नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एक महामानव यानी जो नॉर्मल कॉमन मैन है उनसे आप डिफरेंट हो जाएंगे, जिसे सीखकर, जानकर और अमल करके। और ये बहुत ही कमाल की अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मैंने अपने जीवन को बदला है और मैं कई सारे लोगों के जीवन को एम्पावर कर चुका हूं, बदल चुका हूं, ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं। और मेरा जीवन का उद्देश्य यही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आप और आपके जीवन के सातों पहलू, चाहे वो हेल्थ के हो, चाहे वो वेल्थ का हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का हो, चाहे वो जॉब करियर का हो, इमोशनल सोशल कनेक्टिविटी का हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो टाइम का हो, इन जीवन के किसी भी पहलू में कोई भी आप कहीं भी आप स्टक हो, आपको चुटकियों में निकाल देता है। और ये बातें ही नहीं कर रहा हूं मैं, आप कभी भी आजमा सकते हैं। तो ऐसे विज्ञान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। दोस्तों, आज मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में ही आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं, अज्ञान हैं, वो इस बारे में नहीं जानते। अनअवेयरनेस इतनी फैली हुई है, उनको इस बारे में नहीं पता कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्चुअल में कैसे काम करती है। बहुत सारे आपने देखा होगा, आपको ऐड दिखाई देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा ऐड ले, कौन सा आपको वर्कशॉप लेनी है, कौन सा आपको क्या देखना है, कौन सी बुक परचेज करनी है। ऐसे ही मैं कई साल पहले कंफ्यूज था, लेकिन अब मैंने इसको अपने मेंटर से पूर्ण रूप से सीख लिया है और मैं लोगों की हेल्प करता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर क्या है, बेस क्या है। और यहीं पे लोग अटक जाते हैं, यहीं पे लोग उसके कोर को भूल के वो और चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका कोर क्या है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। और कोर है यूनिवर्सल लॉ, यानी ब्रह्मांड का वो महान रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं तो वो अमल नहीं कर पाते हैं और फिर कुछ दिन बाद अपने उसी जीवन रूटीन में फंस जाते हैं। और जो सच में जान लेते हैं, जो उसके सबसे बड़े बिलीवर हैं, वो अपने जीवन को बदल लेते हैं और अपने आसपास के जीवन को भी बदल लेते हैं। चाहे वो उनके पास लोग हो, चाहे वो हालात हो, वो सबको सब कुछ बदल लेते हैं अगर वो इसको जीवन में अमल करना सीख लेते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन नियम। और यह केवल यही नियम, ऐसा नियम है जिसे जिसके अप्लाई करने से, जिसके अमल करने से हम अपने जीवन को बदल लेते हैं। तो चलो पहले ये जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद क्या है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि ये कोर कैसे है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य यहां पे एक गलती कर देता है। वो ये सोचता है कि जैसा वो चाहता है वैसा वो बन जाता है। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता। वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं और किस तरीके की अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसका थोड़ा सा विज्ञान भी बताऊंगा। वैसे मैं अपनी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूं, लेकिन इसका थोड़ा सा साइंटिफिकली बताऊंगा ताकि आपको और ज्यादा बिलीव हो जाए। मेरा इस वीडियो को बनाने का तथ्य यह है कि आपके अंदर अवेयरनेस फैले। आप अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर को आप इस वीडियो के बारे में बताएं और उनको दिखाएं, उनको बताएं कि जिस प्रकार से आप जीवन को जी रहे हैं वो जीवन का बिल्कुल भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप सुकून, खुशियां, सक्सेस पा सके। मैं सच बता रहा हूं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं ये बातें। मैं कह रहा हूं ये गहरी बुनियादी सोच के तहत, एक एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करी हुई बातों बातों के तहत मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ। यही यूं ही कहने सुनने वाली बातें नहीं कह रहा हूँ, अमल करी हुई बातें बता रहा हूँ।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं डिपेंड ये करता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देख लीजिए, आप सुबह मॉर्निंग में गलती से हल्का सा उठ नहीं पाए, लेट हो गए 20 मिनट, तो अब आपके मन में विचार चल रहा है कि मैं लेट हो गया हूं, मैं लेट हो गया हूं, मैं इनर, आपका इनर वॉइस यानी अंदर की जो अंदरूनी आवाज है वो चल रही है, और आपका फ्रंटल लोब पे, ये आपको पता नहीं है, ये एक सबकॉन्शियस लैंग्वेज है, ये एक अवचेतन मन की भाषा है, आप इस पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं अब बताऊंगा तब आप फोकस कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर चल क्या रहा है, वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, वो उसको जज नहीं कर पाते, वो उसको नोटिस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये भी मैं बताऊंगा। तो जैसे ही आकर्षण का नियम ये कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में लाते हैं। तो आप चाहते हैं ये कि आप जल्दी उठें और जल्दी ऑफिस में जाएं, हर हर मनुष्य यही चाहता है कि अपने ऑफिस में समय से जाए और उसका जीवन एकदम टाइम, उसके टाइम फ्रेम से चलता रहे। लेकिन आप किसी वजह से 15-20 मिनट लेट हो गया, आपका अलार्म नहीं बजा, या फोन स्विच ऑफ हो गया था, या कुछ भी ऐसी XYZ, या रात को आप लेट किसी वजह से देर से सोए थे, 20 मिनट लेट हो गया, अब आपके मन में विचार चल रहा है कि मैं लेट हो गया हूं, और आपने अपने माइंड की स्टेट यानी अपनी मन स्थिति खराब कर ली है थोड़ी सी, और अब विचार क्या चल रहा है कि मैं लेट हो गया हूं, मैं लेट हो गया हूं, मैं लेट हो गया हूं। आप नहीं जानते कि जब आपके इनर वॉइस ये कह रही होती है आप लेट हो गए हैं, तो आपकी स्टेट खराब हो चुकी होती है, और वही स्टेट से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, यहाँ पे मैं आकर्षण का नियम के बाद एक और नियम लागू होता है, उसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, यानी स्पंदन का नियम। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिलहाल इस बात को समझिएगा। तो जैसे ही आप ये महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी से रेडिएट होती हुई फ्रिक्वेंसी, यानी जो बॉडी आपकी जो वाइब्रेट कर रही है, जो आपकी बॉडी का एक एक सेल वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि आप ये बात जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर ये इस पे डीप वीडियो में कभी और बना दूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिएगा कि जब हम जिस अलग अलग मन स्थिति में, हमारी अलग अलग इस बॉडी की स्टेट होती है, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम वाइब्रेशन देते हैं, और उस वाइब्रेशन से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स उस फ्रिक्वेंसी को मैच करके जो आप महसूस कर रहे होते हैं वही आपके जीवन में लाने लग जाता है। ये है महान रहस्य। इस रहस्य को आप समझ जाएंगे, अपने जीवन में अमल करना सीख जाएंगे, तो मैं ये जानता हूं, समझता हूं, गारंटी देता हूं, और बहुत मैंने काफी अपने जीवन में आजमाया है कि आप अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे उस दिशा में ले जाएंगे, केवल इतना सा जान के, इतनी सी नॉलेज जान। और अब आप यह महसूस कर रहे हैं कि मैं लेट नहीं हूं, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, शब्दों पे विज्ञान काम नहीं करता, अब यूनिवर्स काम नहीं करता, ब्रह्मांड काम नहीं करता, आप वो शब्दों को नहीं समझता, वो फ्रीक्वेंसी को समझता है, यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आप मेरी छोटी सी इस बात को समझ लीजिएगा कि आप किसी बच्चे से ये बोल रहे हैं कि बेटा बाहर खेलने मत जाओ, तो एक तो आप जैसे ही बोल रहे हैं बाहर, बाहर का खेलने का मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड को बाहर का डिजायर दे रहे हैं, क्योंकि वो बार बार बाहर खेलने जाता है, और ऊपर से आप खेलने बोल रहे हैं, खेलने का बाहर का डिजायर। ठीक है, तीसरी चीज कह रहे हैं आप मत जाओ, जाओ बोलते ही आप उसकी बॉडी में काइनेस्थेटिकली फीलिंग्स एक्टिवेट कर दे रहे हैं, मसल्स एक्टिवेशंस कर दे रहे हैं। और मत, हमारा हमारा ब्रेन मत यानी ना शब्द को नहीं पकड़ता, ना शब्द को नहीं पकड़ता। देखिए मैं बोलूं कि ये आईफोन नहीं है, मैं कह रहा हूं ये आईफोन नहीं है, मैं चाहे कितनी भी बार बोलूं कि ये आईफोन नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन में आईफोन की तस्वीर बन रही है। तो है ना कमाल की बात, हमारा ब्रेन ना शब्द को नहीं पकड़ता, यानी अवचेतन मन ना शब्द को नहीं पकड़ता। आप कॉन्शियसली जरूर ये बात को समझ रहे हैं कि हाँ ये आईफोन नहीं है, ये तो हाथ है, लेकिन अवचेतन मन में जो छवियां बन रही है, जिससे हमारी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, वो ये है। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, और आप 20 मिनट लेट हो गए, आपने स्टेट खराब कर ली, और आप अब इसी स्टेट में जी रहे हैं। आपको जाम मिलेगा, आपको हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, आपको
फिर आप झुंझलाएंगे। जितनी ज्यादा आप स्टेट खराब करते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा हालात खराब होते चले जाएंगे। यही वो वजह है जिससे अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है, गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है, रिश्ते सड़ते हैं तो और सड़ते चले जाते हैं, बीमारियां आती हैं तो बीमारियां और आती चली जाती हैं, बुरे हालात आते हैं तो और बुरे हालात आते चले जाते हैं, घबराहट आती है तो घबराहट और आती चली जाती है, टेंशन होती है तो टेंशन और होती चली जाती है। इस कोर को आप समझने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई अदरवाइज लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात यूज नहीं कर रहा हूं, सेंटेंस यूज में आप इसे बिल्कुल देसी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अब ये आप इस बात को देखिए। अब उसके उसके और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा हो चुका है। वो झगड़ा बिल्कुल छोटा सा था किसी भी बात को लेके, कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वो शॉपिंग मॉल में गई थी और वो शर्ट लेके आ गई जो आपको पसंद नहीं थी, और आपने बोल दिया यार ये शर्ट तो मुझे पसंद नहीं है। बेशक आपने मजाक में बोला लेकिन उसको वो बुरी लग गई। बस अब आप बोलेंगे नितिन ये तो छोटी सी बात है, इससे तलाक हो जाते हैं, इससे डाइवोर्स हो जाते हैं। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए डाइवोर्स कैसे होते हैं। वो लगातार उसको जब बुरा लगा तो उसके ब्रेन में एक पैटर्न पड़ गया, एक इम्प्रिंट्स पड़ गया, एक जिसे हम कहते हैं एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो गया। और वो पाथवे अब जो भी ऐसी घटना 10-12 हो गई छोटी छोटी बिल्कुल मामूली सी, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट करने वाली, लेकिन वहां पे नेग्लेक्ट नहीं किया गया, नोटिस की गई किसी भी एक पार्टनर द्वारा। और अब जीवन में साथ में रहते हैं तो अनबन भी होती है, वही थोड़ी सी अनबन हुई, फटाफट से न्यूरल नेटवर्क उठ के वही स्टेट ला दी। हाँ तुम्हें तो मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से ये घटनाएं इकट्ठी होती हुई एक जगह पे एक न्यूरल नेटवर्क बना देती है। उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से वो एक केमिकल रिलीज करने लग जाती है जो हमारे बॉडी को अच्छा नहीं होता। चाहे वो क्या नाम है आपका कॉर्टिसोल रिलीज करना हो गया, चाहे वो आपका एड्रेनलिन रिलीज करना हो गया, और वो अच्छे केमिकल को रोक देती है। और फिर वही स्टेट की वजह से अब उस समय हम जैसी 10-12 घटना छोटी छोटी घटी और एक बड़ी घटनी, अब वो ट्रिगर हो गई हमारे माइंड में, और वही ट्रिगर स्टिमुलेट करता है फीलिंग्स को, और वही फीलिंग्स फिर ब्रह्मांड में जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल यह कहता है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप काटोगे, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। वो पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता। बेशक चिल्लाते रहे मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए, मुझे फला, इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो फिर तो वही सभी चिट्ठियां लिख लिख के भेज देते ना यूनिवर्स में कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। हाँ ये ऐसे ही शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन ये आपके पर्सनल डिजायर पे इस तरीके से काम नहीं करता। ये काम करता है जैसा आप महसूस करते हैं। और अभी आपके रिश्ते महसूस ये कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो बात बात पे ये करता है, और बातें फिर बिगड़ने लग जाती हैं, और फिर बात इस हालत तक आ जाती है, डाइवोर्स तक आ जाती है। फिर उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका दिनचर्या खराब हो जाता है, किस तरीके से रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये भी बता रहा हूं कि गरीबी, यानी गरीबी, जो पैसे ना होना, अनवेल्दी होना, अनहेल्दी होना भी यही है। थोड़ी सी बीमारी, छोटी सी कोई बीमारी हो गई और उसने जाके ड्यू रेस्पेक्ट, ड्यू विद रेस्पेक्ट, मैं सब डॉक्टर की सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बस एक चीज गलत है कि जब भी हम पेशेंट, जब भी कोई बंदा अपने इलाज के लिए जाता है तो उसको एक पहचान दे दी जाती है पेशेंट, जबकि उसका एक सुंदर सा नाम है। और वही पेशेंट की आइडेंटिटी हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट्स क्रिएट करती है। और बार बार पेशेंट पेशेंट को दल्लाओ, पेशेंट को दल्लाओ, छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन उसके ब्रेन में ये स्टेट खराब हो जाती है, और वो स्टेट एक जगह पड़ी रहती है। और हल्की सी फिर दोबारा कहीं कहीं हल्की सी कोई बीमारी आती है तो वो स्टेट से फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उठा के हमारे फ्रंटल लोब पे मारता है, फिर हमारी स्टेट खराब करता है। स्टेट खराब होते ही यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी मैच होती है, फिर हमें बीमारी आती है। मुझे पता है नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं बता रहा हूं मैंने इसको बहुत सालों से अलग अलग चीजों से
अलग अलग वर्कशॉप मेंटर लेके मैंने, मेरी कम से कम ये 10-12 साल की, इससे भी ज्यादा की रिसर्च है। आप जरूर इस गहन अध्ययन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी पूरी पीढ़ी का जीवन बदल सकते हैं अगर आपको इतनी सी बात समझ। और गरीबी भी यही है, एक बार पैसा नहीं होता है हमारे पास और हम उसको क्या मान लेते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा ये खराब है। आप नहीं जानते आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे क्रिएट हो रहे हैं। आप जो भी बात बोलते हैं उसका मीनिंग होता है, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसका अर्थ होता है हमारे ब्रेन में। और मैं बता चुका हूं, माइंड, बॉडी, सोल और यूनिवर्स सब एक ही चीज है। आपका माइंड ये मान के बैठा है कि आप गरीब हैं, बेशक आप कुछ भी बोल रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन आपके माइंड में कोई ऐसी इवेंट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपने गरीबी महसूस करी हुई है। अगर आपने उस इवेंट को नहीं हटाया तो अब आपके पास गरीबी आने वाली है। कई सारे ऐसे रिसर्च है, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी ये समय नहीं। मैं किसी और चीज को समझाना चाहता हूँ आज। और इसी तरीके से आप बीमार हो जाते रहते हैं। मैंने आपके जीवन के 5 पहलू बता दिए हैं। और टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? जब आप यह बोलते हैं आपके पास टाइम नहीं है, तब आप महसूस क्या कर रहे हैं? वह शब्दों को छोड़िए, शब्द नहीं है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि आप महसूस क्या कर रहे हैं, लगातार क्या फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं। यूनिवर्स शब्दों में उलझा हुआ नहीं है। शब्दों को, अक्षर को, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमने कोडिफाई किए हैं ताकि हम इन्हें समाज में समझ सकें। we codify the word and numbers just for our comprehensive। अपने समझने के लिए हमने इनको कोडिफाई किया हुआ है। शब्द शब्द और अक्षर एग्जिस्ट नहीं करते। एक 1+1 2 होता है, ये तो हमने बनाया है, हमने कोडिफाई किया हुआ है। नंबर ये कोई एग्जिस्ट नहीं करते। तो शब्दों की कोई कीमत नहीं है। हाँ, शब्दों की कीमत हमारे माइंड पे है, और वो भी सबके अलग अलग है। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव से बनते हैं ये। पर्सनल सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन्हें पर्सनल, सबके अपने अपने माइंड से उठाता है, सबकॉन्शियस माइंड से, और उठा के और अचेतन मन पे मार के और हमारे फ्रंटल लोब पे मार के हमारी पूरी बॉडी की स्टेट को खराब करता रहता है या अच्छी करता है। तो अब मैं इस बात की समझ जाऊं, मान लूं ये बात कि अब आपको आकर्षण का नियम समझ में आ चुका है, तो अब इसे अच्छे में कैसे लाएं बता दूं कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें, अपने बारे में अच्छा सोचें। और हाँ, किसी के बारे में तो कभी बात ही मत करें, वो ऐसा है वो कैसा, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल अपने बारे में सोचें, वो भी केवल अच्छा। मैं एक दिन शाहरुख खान को सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमें किसी और के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही अच्छा बोलना चाहिए, ना ही, हाँ अच्छा बोल सकते हैं, उसे दुआ ब्लेसिंग दे सकते हैं, लेकिन खराब नहीं बोलना चाहिए। इवन हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए किसी इवेंट को या पुराने इवेंट को या पर्सन को। हमें केवल अपने बारे में डिस्कस करना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली अब आपको यह समझ में आ गया है कि आकर्षण का नियम आपके पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता। इसीलिए ये रिसर्च हुई थी, 100 लोगों को इकट्ठा किया गया था और उनसे उनको देखा गया था, उनसे पूछा गया था कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो यही चीज है, ऐसी कई सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे रिसर्च आप खुद भी गूगल पे पढ़ सकते हैं। मैं बुक के रेफरेंसेस दे सकता हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप खुद भी जान सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा जिस्ट ऑफ दीज टॉप ये है कि आपको आकर्षण का नियम समझना है, और आकर्षण का नियम यही कहता है कि जैसा आप महसूस करते हैं। आप रुकिए 1 मिनट, यहीं पे रुकिए। आप अपने कल को दिन को देखिए, जो आपने कल बिताया है, देखिए आप उस आपने कल के दिन में क्या महसूस किया। और आप जानते हैं नकारात्मक भावनाएं, नेगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन आप जानते हैं। आप महसूस कीजिए पूरे दिन में आपने कितनी बार आपने गलत महसूस किया, कितनी बार आपने दुनिया के बारे में बात की, कितनी बार आपने और यह भी देखिए, पॉजिटिव को भी लीजिए कि कितनी बार आपने अच्छी बातें करी, कितनी बार आपने अपने गोल के बारे में बातें करी, कितने बार आपने माइंड स्टॉर्मिंग करी, कितने बार आपने आइडियाज की बात करी, कितने बार आपने एक्शन प्लान की बात करी, कितने बार आपने अपने बात पॉजिटिव बात करी, कितने बार आपने गॉड की ब्लेसिंग की बात करी। लिखिए अभी, इस वीडियो के अंत होने के बाद आप लिखिएगा, आपको आभास हो जाएगा कि आप कहाँ स्टक है।
और ज्यादा जानना चाहते हैं तो अपने जीवन के 5 साल पहले जाइए और देखिए आप 5 साल पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेट कैसी थी, आपके हेल्थ कैसी थी, आपके रिश्ते कैसे थे, आपका जॉब एंड करियर कैसा था, आपके बिजनेस कैसा था। देखिए और अपने आप को नंबर दीजिएगा, आभास हो जाएगा आपको। और आज की स्टेट देखिएगा और जिस तरीके से आज अपने जीवन को जी रहे हैं या कल जो आपने एक्टिविटी की है उसके हिसाब से नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करके देख लीजिएगा कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं। क्या और जो आप महसूस कर रहे हैं वह आप बनेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कलेक्टर बनना चाहते हैं इंजीनियर, और अगर कलेक्टर इंजीनियर बन भी गए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी देर के लिए स्टेट है, वो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा महसूस कराएंगे। आप बेशक आप मर्सिडीज में बैठे रहे, कितनी देर मर्सिडीज में बैठ के आप अच्छा महसूस करेंगे, एक समय आपको मर्सिडीज भी बुरी लगने लग जाएगी। माइंड माइंड की ये कमी भी है, अच्छी भी है कि वो हमेशा डिजायर स्टेट पाना चाहता है। मर्सिडीज चाहिए तो उसको और बड़ी चाहिए, रॉल्स रॉयस चाहिए, रॉल्स रॉयस चाहिए तो उसको अब प्राइवेट जेट चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए तो उसको और बड़ा, उससे भी बड़ा चाहिए कुछ। वो रुकता नहीं है एक जगह पर। तो यह आकर्षण का नियम है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ गए होंगे कि ये आपके पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा आपके जीवन में लगातार यूनिवर्स सृजनात्मक क्रिया से आपको वह देने लग जाता है। इसका सीक्रेट, इसका रहस्य मैं आपको बता चुका हूं। और ज्यादा अगर समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। वह मेरा एक कोर्स है कि जर्नी ऑफ इनर अलाइनमेंट टू यूनिवर्स। अंदरूनी मन की ऐसा महसूस करते हैं उसकी जर्नी है यूनिवर्स से, और उससे आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। ये कमाल का कोर्स नहीं है, और वो भी केवल 40 मिनट में। ज्यादा समय नहीं खराब किया मैंने। क्यों बना पाया? क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया, लगातार अपने मेंटर से सीखा मैंने लगातार, इसलिए मैंने बना पाया। और ये बहुत ही मैजिकल है, आप करके देखिए, चमत्कारी है। मैंने अपने जीवन में चमत्कार पाए हैं इससे। तो इस तरीके से आकर्षण का नियम काम करता है और यही अब कोर है। और अब मैं, यह तो मैंने ये बताया था कि उस विज्ञान का ये कोर है। अब मैं उस विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं, यानी मैं बताने वाला हूं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में कि ये कोर। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपके किन चीजों में हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है। और यह आप कोर्स समझ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप कोर्स समझ चुके हैं। और अगर फिर भी किसी को इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और ज्यादा समझना है तो मेरी वेबसाइट पे मुझसे डायरेक्टली पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। मेरे को कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको पर्सनली भी 1-to-1 भी काउंसलिंग दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ इसके बारे में। दूसरी चीज, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब 1 मिनट के लिए कंधे सीधे करके बैठे और बात को समझने की कोशिश करें। न्यूरो माने हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, यानी हमारे बॉडी का जो सेल होता है उसमें न्यूरॉन है। और वह हमारे बॉडी में 80 to 100 बिलियन होते हैं। और जब भी कोई घटना घटित होती है, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक घटना है, आप बर्तन साफ कर रहे हैं, आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से आपस में टकराता है जब भी हम बात कर रहे हैं। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के ये बहुत सारे सिनेप्सिस गैप होते हैं, यानी जैसे ही वो जुड़ता है तो ये जो जुड़ने का जो प्रोसेस है इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। और यही जो जुड़ गया है, जो तार बन गई है, इसी तार में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस कहते हैं। और यह लगातार, आराम से समझिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी मत, रिलैक्स होकर समझिएगा। यही न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मैं आपको बेस बता रहा हूं। फिर वही वही जो न्यूरल पाथवे है, वही घटना अगर बार बार घटती है, बार बार घटती है, तो वो न्यूरल पाथवे जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में मिला है, वो स्ट्रांग होकर एक पैटर्न बन जाता है, पैराडाइम बन जाता है, लाइफ स्टाइल बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है, रवैया बन जाता है, हालात बन जाता है, जिंदगी बन जाता है। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वो कम से कम 2 GB तक वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इतना गैप होता है।
तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 to 100 बिलियन को मल्टीप्लाई 2 GB से करें तो एक बहुत बड़ा महाकाय नेटवर्क है हमारे ब्रेन में, बहुत बड़ा महाकाय नेटवर्क। और उस नेटवर्क का सिस्टम जो है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और वह नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी के एक एक कोशिका से, एक एक सेल से जुड़ा हुआ है। और उसमें 2882 या 2880 के आसपास मेटाबॉलिज्म, लगभग इतने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलते हैं। और एक सेल में कम से कम 1 लाख रासायनिक क्रिया चलती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक सेल में। और हम कुछ भी महसूस करते हैं, हमारी बॉडी का एक एक सेल महसूस करता है और वह स्पंदन करता है, यानी वाइब्रेट करता है। याद करें लाइव वाइब्रेशन को। और यही यूनिवर्स में जाता है। आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो सोचते हैं। तो अब इस बात से आप यह समझ चुके होंगे कि अब आप ये देख लीजिएगा, और ये बहुत आसान है, उलझिएगा मत, बिल्कुल बिल्कुल सुलझी हुई बातें को रखिएगा, और बहुत ही सुलझा के समझा रहा हूं मैं आपको। अब आपने अपने जीवन में जो भी नेगेटिव घटनाएं घटी हैं वो पड़ी हुई, डिलीट नहीं हुई। आप देखिए ना, याद कीजिए, आपको आपको टीचर ने मारा था, अभी अभी कुछ दिन पहले आपको किसी ने कोई गलत बात बोली है, वो वहीं पड़ी हुई है। देखो आपको अभी स्टेट खराब होने लगी है आपकी। किसी ने आपको अब्यूज किया था, किसी ने आपको गलत टच किया था, किसी ने आपके पैसे नहीं दिए, किसी ने आपके बारे में गलत बोला, किसी ने आपके जॉब के लिए गलत बोला, किसी ने बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, किसी ने बोल दिया कि ये तो तेरी शक्ल खराब है, तेरी शक्ल मत दिखा। ऐसी बातें बोली है ना, वो देखो वहीं पड़ी है, अभी आपकी स्टेट खराब होने लगी है। याद करें, जैसी घटना हो आपकी स्टेट खराब होने लगी, और जैसे ही स्टेट खराब हुई और आपके बॉडी में क्या हुआ, आपका सेल नेगेटिव वाइब्स देने लगा, और नेगेटिव वाइब्स यूनिवर्स में जानी, और आपका जीवन कैसा होने लगा, भविष्य कैसा होने लगा, अंधकार में, नकारात्मकता में। और यह आपको पता नहीं है, ये प्रोसेस चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पता है नहीं पता है। आप बिजली को नहीं जानते कि बिजली कैसे बनती है, लेकिन आप भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल का जो नियम है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप ये बात जानते हैं या बात नहीं जानते हैं, आपके पास इस बात की नॉलेज है या नहीं है। वह केवल अपना काम करता है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह, ग्रेविटी की तरह। जब आप किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, किसी भी इंसान को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो वो गिरेगा ही नीचे, चाहे वो अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो। इस तरीके से नियम काम करता है। बस यही हम गलती करते हैं, इसी वजह से हम अनअवेयरनेस की वजह से ही गरीबों की संख्या, या जो ये तकलीफ वालों की संख्या 97% से भी ज्यादा है। उनको पता ही नहीं है कि ये नियम कैसे काम करता है। छोटी घटना होगी, ठीक है, उसे हटाओ। अब मैं बता रहा हूं कि वो स्किल, वो टूल जिससे आप नकारात्मक घटनाओं को हटा दे, यानी जिससे आप बॉडी का, आपके बॉडी का सेल खराब हो रहा है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां आ रही हैं, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, सिर का दर्द हो रहा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, ये आपकी एलर्जी हो रही है, उस वजह से। क्यों? क्योंकि आप, ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब है, आप जानते हैं। इतना बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ। और इस प्रकार से जैसे ही आपके बॉडी में नेगेटिव चीजें हटना चालू हो जाएंगी, किस स्किल से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से। और यही जो मैंने समझाया है, यही प्रोग्रामिंग है। अभी मैंने जैसे ही बात की कि देखने देखना, अभी 3 दिन पहले आपको किसी ने बुरा बोला था, वो वही पड़ा हुआ है। देखो अभी आपकी बॉडी खराब, नेगेटिव भावनाएं आने लग जाएंगी, अभी आपको बेचैनी सी होने लग जाएगी। इवन 70 साल के लोगों को भी अगर वो बुरी बातें याद दिलाओ जो उनके 10 साल के 12 साल में घटी थी, तो भी उनकी स्टेट खराब हो जाती है। और अब वो नेगेटिव घटनाओं को हटाने के लिए जो साइंस का यूज कर रहे हैं हम, उस जो ये प्रोग्राम्ड पड़ी हुई है, आपको पता नहीं। आपने तो छोटी सी टीवी सीरियल में कुछ देखा, आपने छोटा सा क्लिप में कुछ देखा, आपकी स्टेट खराब हो गई, आप रोने लगे। और अवचेतन मन में क्या प्रोग्रामिंग, आप सामने शाहरुख खान की मूवी देख रहे हैं, जो शाहरुख खान मर चुका है उस मूवी में, और आप रो रहे हैं। आप जबकि कॉन्शियस लेवल पे जानते हैं कि वो मरा नहीं है, वो तो अपने घर पे मौज से अपने मन्नत महल में जी रहा है, ऐश कर रहा है, लेकिन आप रोए जा रहे हैं।
सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसू दिए जा रहा है। वो मरा थोड़ी, वो तो एक पिक्चर थी, मूवी थी, आपको कितना भी एहसास कर लेकिन फिर भी बुरा लगेगा थोड़ी देर तक। नहीं रोएंगे लेकिन बुरा तो लगेगा। स्टेट थोड़ी सी तो चेंज होगी। वो एक प्रोग्रामिंग है, उस पर आपका वश नहीं है। वो एक प्रोग्रामिंग है, वो उस पर आपका वश नहीं है। और लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक यानी भाषा, यही उसकी एक भाषा में पड़ा होता है, एक फॉर्म में पड़ा होता है। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का विज्ञान आपको मदद करता है कि आपकी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को हटाए। अब वो गरीब हो रहा है लगातार, तो उसके पास गरीबी के इम्प्रिंट्स, इवेंट्स पड़े हुए हैं, प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। अमीर हो रहा है तो अमीरी के प्रोग्राम पड़े हुए हैं, बीमार हो रहा है तो बीमारी के प्रोग्राम पड़े हुए हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। देखा नहीं आपने, कोई लड़का या लड़की को 3 महीने बाद ब्रेकअप करने की आदत होती है, तो वो जरूर हर 3 महीने बाद बॉयफ्रेंड बदलेगा, बदलेगी, या गर्लफ्रेंड बदलेगा। वो उसके ब्रेन में ये पैटर्न पड़ गया है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, उसका उसकी नियति बन गई है। वो शादी करवा दो चाहे कुछ भी करवा दो, उसके ब्रेन में यही पड़ गया है। बहुत सा आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे लोगों में, जो मेरे इन्वेस्टर हैं वो भी, और जरूरी नहीं है ये शादीशुदा वालों की बात, उसके भी है। जो लोग परेशान रहते हैं, पता नहीं यार सब कुछ दे दिया अपनी बीवी को, तब भी पता नहीं क्यों इस टाइप से। जो गरीब है वो गरीब होता है, जो फेलियर्स के पैटर्न पड़े वो फेल फेल ही होता रहता है जिंदगी में। और वो अज्यूम करके बैठा है, उसने किस्मत को दे दिया कि ये भाई किस्मत मेरी खराब है, मेरा ये मेरा वो, और पूरी लाइफ स्पॉइल कर लेता है। पूरी लाइफ स्पॉइल कर लेता है और बर्बाद होके फिर अंत में क्या होता है उसका। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करती है आपके नेगेटिविटी को हटाने में, नेगेटिव इमोशन को हटाने में, उन इवेंट को हटाने में, उन प्रोग्रामिंग को चेंज करने में। इसी रिप्रोग्रामिंग कहते हैं। वो जो माइंड की जो कंडीशनिंग है उसको चेंज करने में, और आपके गोल को, भविष्य के आगे को बनाने में, अच्छी स्टेट को क्रिएट करने में, अच्छे ट्रिगर को देने में, ताकि आपकी बॉडी अच्छे स्टिमुलेशंस की वजह से अच्छी फ्रीक्वेंसी दे और यूनिवर्स में अच्छी फ्रीक्वेंसी जाए, अमीरी वाली, स्वस्थ वाली। ये तो नेचुरल है। आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं वो नेचुरली, और जो भी गलत चीजें हैं वो अननेचुरल है। वो आपको समाज ने दी है, अपने आपके जो भी प्राइवेट लोग हैं उन्होंने दी है। आपके पास जो हमारी बॉडी का जो इंफॉर्मेशन है, जो जीन है हमारा, जिसमें जिसमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो जो नेचुरल इंफॉर्मेशन रखता है, वो केवल हमारे बॉडी का सेल सेल अपना हार्मनी में जीना जानता है। उसके पास और इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंफॉर्मेशन तो ये दे रहा है, ये नर्वस सिस्टम दे रहा है, और कहां से दे रहा है? नकारात्मकता से। और मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसे विज्ञान के बारे में, और हाँ, एक चीज और, आप इस विज्ञान को सीख कर अपनी, खुद सीख कर अपने जीवन के किसी भी पहलू में लगा सकते हैं, और चलते चलते लगा सकते हैं। इसीलिए इस विज्ञान ने कई सारे लोगों की जिंदगियों को बदला है, कई सारे रिश्ते ठीक किए हैं। बहुत सारे अनगिनत, 1000 से ज्यादा लोग तो मैं एड्रेस कर चुका हूं जिनके जीवन को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ने बदला है। तो मैं यह बता बता चुका हूं आपको कि यह कोर है। तो कोर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पर्सनल डिजायर पे काम नहीं करता। आप जैसा सोचते हैं वैसा फ्रीक्वेंसी जाती है यूनिवर्स में, वैसा ही आपको मिलता है। दूसरा चीज, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मैंने जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सका हिंदी लैंग्वेज में, देसी भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे हीरो नहीं बनना है कि हाँ मैंने इंग्लिश यूज की और मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करी, वाह वाह ताली बजा दो। समझ में आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश हिंदी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मेरी बात आपके पास तक पहुंच जाए। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं, मैं कम्युनिकेटर हूँ। आप मैं अपनी बात को आपके पास तक रखता हूँ। हाँ, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको एक बुद्धि देगा, विजडम देगा। तो आप इस विजडम को लीजिएगा और अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, मैं सिखाऊंगा। मैं केवल सिखाता नहीं, सिखाने वाले बंदे तो मैं सिखाऊं, फिर तुम किसी और को सिखाओ। अमल करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा, कराऊंगा, और फिर आपको एक्सपीरियंस होगा।
फिर आप जितना मर्जी जिस लोगों की जिंदगी बदले, अपने आस पड़ोस, जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको कोच बनने की जरूरत है। आप एक अच्छे एम्प्लॉइज हैं तो आप अच्छे एज अ एम्प्लॉइज एनएलपी लगाएं और अपने सारे लोगों में उनकी हेल्प करें। आप एक बात बताइए, एक लड़की के साथ बचपन में गलत हुआ है, वो उसी में स्टक पड़ी हुई है, उसके चेहरे की रौनक उड़ चुकी है, उसके हेयर फॉल हो रहा है, किसी वजह से, क्यों? उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब कर दिया है। मैंने बताया ना आपको, एक्सप्लेन किया। और मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब होते ही बाल झड़ रहे हैं, चेहरे की रौनक चली जा रही है, पैर में इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इकोलाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है जो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। और अगर आपने उसकी वो घटना को हटा दिया, रिप्रोग्राम कर दिया, तो क्या बताओ, ये आप एक चमत्कारी काम नहीं करेंगे? एक चमत्कारी काम होगा। और फिर उसका बढ़िया सा अच्छा सा गोल बना दीजिएगा, और वो उस गोल को, उस चार्ट को डेली फॉलो करे, और लो, ये लो, बदल गया जीवन। तो मैंने आपको न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बता दी, जो एक अद्भुत साइंस है, चमत्कारी साइंस है। और मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आपके पास्ट की प्रोग्रामिंग को चेंज कर देता है, घटना को इरेज कर देता है, उसका इफेक्ट खत्म कर देता है, ताकि हमारी बॉडी नकारात्मक फील ना करे, वाइब्रेशन ना दे, ताकि यूनिवर्स में नकारात्मक भावना ना जाए। और ये किस तरीके से आपके गोल सेटिंग में भी हेल्प करता है, और आपके डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। वी आर मॉडर्न मॉन्क। हम 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 मॉडर्न मॉन्क हैं। मैं यहाँ पे कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया, मैंने अभी अभी तक आपको एक रत्ती भर भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिसकी वेग फॉर्म हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। उदाहरण के तौर पर कि किसी शख्स को गुस्सा आ रहा है, और उससे जो बाबा संत बैठे हुए हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञानी बाबा है वो क्या बोलते हैं? शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत हो जा? गुस्सा आ कहाँ से रहा है? आप उसके एक्शन पे काम कर रहे हैं, आप उसके लीफ पर काम कर रहे हैं, पत्ते पे काम कर रहे हैं, रूट्स देखिए जा, वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है? एनएलपी रूट्स पे काम करती है, बस इसीलिए बेस्ट है, इसीलिए खास है, इसलिए मैंने इसको सीखने में इतना साल लगा दिए, बिल्कुल डीप तक, गहराई तक। और बिल्कुल ऐसे समझने में कि मैं सामने वाले को बिल्कुल देसी भाषा में कैसे समझा सकूं। तो दोस्तों, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। मैं 4 घंटे 50 घंटे तक भी बोल सकता हूँ, 30 दिन तक भी बोल सकता हूँ, और पढ़ा सकता हूँ, करा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें रमा हुआ हूँ। मैं अपने मास्टर की, अपने अपने जो मेरे मॉन्क हैं, मॉडल मॉन्क हैं, और जिन्होंने मुझे, जो मेरे रोल मॉडल भी हैं, जिन्होंने मुझे विद्या दी है, और मैंने अपने आप से भी बहुत कुछ, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है, बुक से भी सीखा है। मैं उनका सब, इन सारे एटमोसफेयर का, वातावरण का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और आपको भी नमन करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा। और थैंक यू सो मच। आप अपने जीवन में खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मैं तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप धनवान रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।